आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा वंदन करता हूं। आज का दिन प्रभु का वचन मनन करने के लिए प्रभु फिर से हमें सहायता किया है। प्रभु का अनुग्रह से आज फिर हम परमेश्वर का वचन की ओर अपना ध्यान लगाए और इस वचन की बातों को हम समझे। आज के मनन के लिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय इसका 26 आयत का उसका पहला हिस्सा हमें पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा ही हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं करके हम सब जानते हैं। पवित्र आत्मा का सहायता से क्या क्या हमें मिलेगा, क्या मिलता है पवित्र आत्मा का सहायता में, या पवित्र आत्मा का अनुग्रह से क्या क्या अनुभव को हमें प्राप्त करने के लिए मौका मिलेगा, इसी के विषय में हम कुछ बातों को आज देखेंगे। इस रोमियो की पत्री 8 अध्याय पढ़ने वक्त यहाँ पवित्र आत्मा के जरिए जो कुछ बातें होते हैं उसी के विषय में प्रेरित पौलुस साफ तौर पर इधर प्रकट करके दिया हुआ है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय इसका दूसरा आयत हम पढ़ने वक्त, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, ऐसे लिखा है। मतलब पवित्र आत्मा का मदद से हमें पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र होने के लिए मौका मिल जाता है। उसी के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं। दूसरी है मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र होने के लिए मौका मिला है। ये भी पवित्र आत्मा का मदद से, पवित्र आत्मा का अनुग्रह से हमें इस अनुभव को पाने के लिए मौका मिला है करके इस वजह से हमें समझने के लिए मौका मिलता है। और तीसरी बात है, हम इसका रोमियो की पत्री 8 का 4 पढ़ने वक्त, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाती है। मतलब व्यवस्था या धार्मिकता का विधियों को क्या करता है, पवित्र आत्मा के मदद से पूरा किया जाते हैं, पूरा किया जाएगा करके हमें समझने के लिए मौका मिल जाता है। और उसका 9वां आयत हम पढ़ने वक्त हमें ऐसे पता चलता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। मतलब हमें शारीरिक दशा में चलने का अनुभव से बढ़कर आत्मिक दशा में चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हुए हमें सहायता करते हैं। ये बात हम अच्छी तरह से समझे, ठीक है ना। और 10वां आयत में हमें ऐसा देखते हैं, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। मतलब एक आत्मिक जीवन हमें देने के लिए हमारे जीवन में हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है। पवित्र आत्मा का मदद से हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है करके इस वचन हमें याद दिलाते हैं। और 11 अध्याय में फिर हम पढ़ते हैं, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हें भी बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी
अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें वसा हुआ है जिलाएगा। मतलब ये आत्मा हमारे अंदर वास करने के कारण जैसे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाया, वैसे क्या करेगा, हमारा इस नश्वर देह को भी क्या करेगा, जिलाएगा। मतलब मरे हुओं से जी उठने के लिए हमें मदद करता है, समझिए ना। और 13 आयत में फिर हम इसे पढ़ते हैं, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि तू आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मतलब देह की क्रियाओं को मारने के लिए आत्मा हमें मदद करता है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने के लिए हमें मौका मिल जाता है। 14 आयत में फिर इसे लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाया चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। मतलब आत्मा से चलाया चलते हैं, समझिए ना। परमेश्वर का संतान होने के बाद परमेश्वर के पुत्र के रूप में हमें चलना है। चलने के लिए क्या करता है, हमें चलने के लिए मदद करता है, चलाए चलते हैं, ऐसे लिखा है। उसी के द्वारा हमें क्या कहता है, परमेश्वर के पुत्र की नाई, परमेश्वर के संतान की नाई आगे चलने के लिए मौका मिल जाता है। और 15 आयत, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हे अब्बा हे पिता, ऐसा पुकारने के लिए हमें एक लेपालकपन का अनुभव में परमेश्वर की परिवार में दाखिल होने के लिए या परमेश्वर का परिवार का अंग होने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है ना। और 10वां बात है, उसका 16 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्या है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो हम परमेश्वर की संतान है करके क्या करता है, ये आत्मा हमारे अंदर गवाही देते हैं। तो वो गवाही आपके अंदर होने के कारण क्या करता है, आपको दिलेरी से आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता में चलने के लिए, परमेश्वर की संतान की नाई आगे बढ़ने के लिए, आपको पाप के ऊपर जय पाने के लिए मौका मिलता है। हमेशा आपके अंदर आत्मा आपसे कहते हैं, तू परमेश्वर का संतान है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर का बेटी है, तेरे लिए उचित नहीं है, तुम ऐसा नहीं करना है, तू परमेश्वर की बेटा, याद रखो तू परमेश्वर की बेटी है, बेटा है, समझिए ना। ये गवाही पवित्र आत्मा में देता है, समझिए ना। और उसका 26 आयत में हम आने वक्त हमने जो पढ़ा है ना, क्या है, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारा दुर्बलता में क्या करता है, पवित्र आत्मा हमारा सहायता करता है। और क्या करता है, आगे पढ़ने वक्त हम नहीं जानते ही कि प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहो फर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है,
हमारे लिए पिता से विनती करते रहता है। समझिए ना। तो इसी तरह पवित्र आत्मा का बहुत सारे सहायता हमें मिलते हैं, लेकिन हम इस बातों को ध्यान ना करने के कारण, इस बात पर हमारा सही समझ ना होने के कारण हम इसको सही रीति से अनुभव नहीं करते। लेकिन आज ये वचन के द्वारा आप मजबूत हो जाए, विश्वास में बलवंत हो जाए, पवित्र आत्मा की चलाए चलने के अनुभव में इस पवित्र आत्मा का मदद से एक अच्छा आत्मिक जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबको मदद सहायता करे। इस वजन से प्रभु आप सबको आशीष दे। ये सारे वजन आपको जैसे अच्छा लगते हैं, आशीषित होते हैं, उसी तरह और विश्वासियों को भी आशीषित होने के लिए, आशीष पाने के लिए आप जरूर क्या करना है, उन लोगों को ये शेयर करना है। उनसे कहे आप इसी को, इस चैनल सब्सक्राइब करे। तब क्या करता है, आपको अगर शेयर करने के बिना भी आपको इसी से और वचन सुनने के लिए मौका मिलता है। पीछे मैंने जो जो बातों के बारे में कहा हुआ है वो भी समझने के लिए मौका मिल जाएगा। इसलिए अपना जान पहचान विश्वासी जो आत्मिक संगति नहीं मिलते हैं, बड़े परेशानी में रहते हैं, उनको भी थोड़ा सा ऐसा वजन मिलने से क्या करेगा, आशीष हो जाएगा। इसलिए जितना हो सकते उनको शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए कहे। तब क्या करता है, इस चैनल में जितने वजन डाला है सबको उनको देखने के लिए, सुनने के लिए मौका मिल जाता है। प्रभु आप सबको आशीष